हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें पता है कि आप अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका खूब ख्याल रखते हैं और खूब अच्छा खाना खिलाते हैं, खूब अपनी कैट की खातिरदारी करते हैं, खूब लेविश और आरामदेह ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद आप लोग को पता नहीं है कि आप अपनी कैट के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं अनजाने में आप अपनी कैट को बीमार भी कर रहे हैं। वो कैसे? तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। शायद आप लोग को मेरी बात बुरी भी लग रही होगी कुछ लोगों को, लेकिन फैक्ट तो यही है। आप में से बहुत सारे कैट पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हमारी कैट खाती तो बहुत है लेकिन फ्लफ़ी नहीं है, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, एक्टिव नहीं है, पड़ी रहती है, सुस्त रहती है और उसकी हेल्थ नहीं बन रही है, या फिर लूज मोशन रहता है, या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। इन सब का मेन रीज़न है फ्री फीडिंग। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि फ्री फीडिंग क्या होती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और आज का वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है, अच्छा लगता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारी कैट पेरेंट्स को तो ये पता ही नहीं होगा कि फ्री फीडिंग क्या होती है, और मोस्टली पेरेंट्स यही गलती करते हैं, इसी तरीके से अपनी कैट्स को खाना देते हैं, जो कि कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा गलत होता है, बहुत ज़्यादा कैट्स के लिए नुकसानदेह होता है। फ्री फीडिंग होती है कि आपने अपनी कैट के डिश में खाना डालकर छोड़ दिया और आपकी कैट हर वक्त आते जाते खाना खाती है, जब उसकी मर्जी हो तब। जब उसकी मर्जी हो जाती है खाना चुक कर चली जाती है, या फिर आपने चिकन डाल दिया है जो कि दिन भर पड़ा हुआ है उसके डिश में, या फिर अंडा दे दिया, या कोई भी मील उसको दे दिया जो दिन भर उसकी डिश में पड़ा हुआ है, और जब मर्जी हो कैट आती है, खाना खाती है और चली जाती है। इतनी देर तक अगर खाना रखा हो, चाहे वो चिकन हो, अंडा हो, या कोई भी डाइट हो या कोई भी फूड हो, खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो कैट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। कैट आते जाते जब मर्जी हो खाना खाती है, चली जाती है, फिर आती है, खाना खाती है, चली जाती है। इसे ही कहते हैं फ्री फीडिंग। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी कैट को किस किस एज में दिन भर में कितनी बार खाना देना है, और ये बहुत ज़रूरी है आप अपनी कैट को शेड्यूल बनाएं और एक शेड्यूल के हिसाब से अपनी कैट को खाना खाने के लिए दें। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना ज़रूरी होता है कि हर कैट अलग अलग होती है, उनकी खाने की नीड अलग अलग होती है, उनकी एज, वेट, एक्टिविटी लेवल और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ही खाने की क्वांटिटी डिसाइड होती है। और अगर कैट आपकी ओवर वेट हो गई है तो डायबिटीज, जॉइंट पेन या हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ सकता है, और अगर अंडर वेट हो गई है तो फिर वीकनेस, इम्यूनिटी लो हो सकती है आपकी कैट के लिए। इसलिए अपनी कैट के लिए स्केड्यूल बना के ही खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी प्यारी कैट के डाइट का शेड्यूल बनाइए, उसी शेड्यूल के हिसाब से अपनी कैट को खाना खाने के लिए दीजिए। इससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और आप अपनी कैट की हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैट्स का फीडिंग स्केड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको हम बताते हैं कि आप अपनी कैट का फीडिंग शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। आपके पास अगर 50 डेज का किटन है तो आप उसे दिन में 2 बार फूड दें, और वो भी 10 से 12 ग्राम, क्योंकि आप अभी फीडिंग कराना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो उसने मदर फीड लिया होता है और अब उसे डाइट स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप उसे खाने से इंट्रोड्यूस कराएं। इसीलिए थोड़ी क्वांटिटी में ही देना ठीक रहेगा। फिर धीरे धीरे जब वो 2 से 2.5 महीने का हो जाए तो दिन में आप उसे 4 से 5 बार या 5 से 6 बार भी दे सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, यानी कि 10 से 15 ग्राम। क्योंकि ये एज ग्रोइंग एज होती है, किटन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन इन्हें आप थोड़ा थोड़ा फूड दीजिए, और वो भी दिन में कई बार दीजिए। इसीलिए अपनी एनर्जी के हिसाब से इन्हें ज़्यादा डाइट की भी ज़रूरत होती है, और इस एज में आप अपने किटन को फ्री फीडिंग भी करा सकते हैं। फिर जब वो 3 मंथ्स का आपका किटन हो जाए तब उसे 4 से 5 बार आप फूड दें, लेकिन फिर आप क्वांटिटी बढ़ा दें। ठीक है, आप इस टाइम में आप जब उसे 4 से 5 बार फूड दे रहे हैं तो आप उसे 20 से 25 ग्राम दे सकते हैं। फिर जब वो 3 से 4 मंथ का किटन हो जाए तब उसे आप 3 से 4 बार कर दें, और फिर आप इसकी भी क्वांटिटी बढ़ा दें, क्योंकि आप पहले ज़्यादा टाइम उसे फूड दे रहे थे, आप उसे कम टाइम फूड दे रहे हैं, यानी कि 5 से 6 बार आप पहले दे रहे थे, 4 से 5 बार दे रहे थे, और अब आप उसे 3 से 4 बार फूड देंगे तो खाने की क्वांटिटी को थोड़ा सा आप बढ़ा दें, यानी कि आप इसे अब 35 से 40 ग्राम खाना दे सकते हैं। फिर जब आपका किटन 5 से 6 मंथ्स का हो जाए तब आप उसे सिर्फ 3 बार फूड दें,
क्योंकि अब वो एडल्ट होने वाला है। और इस एज में आप उसे खाने की क्वांटिटी थोड़ा सा और बढ़ा दें। इस टाइम आप उसे 50 से 60 ग्राम फूड दें। और जब आपका किटन 6 मंथ का हो जाए तो इस एज में किटन एडल्ट हो जाता है। 6 मंथ का किटन को एडल्ट कहा जाता है, इसे फिर किटन नहीं कहा जाता। तब फिर आप उसे दिन भर में सिर्फ 2 बार फूड देना होगा और वो भी 70 से 80 ग्राम यानी कि 70 से 80 ग्राम आप उसे फूड दें हर डाइट में। ये फीडिंग चार्ट बताने का मतलब ये है कि जब आप अपने किटन का शेड्यूल बना के देंगे, स्केड्यूल बनाकर खाना देंगे, तो फिर आपका किटन या कैट भूखा नहीं रहेगा, टाइम से खाना खाएगा, रूटीन से खाना खाएगा और एक्टिव भी रहेगा, जैसे मेरी कैट्स हैं। अगर वो बार बार थोड़ा थोड़ा कैट आपका खाना खाता रहेगा तो लेजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा और फिर इधर उधर पड़ा रहेगा। जिन लोगों की कैट ज़्यादा सोती हैं, एक्टिव नहीं है, तो ये फ्री फीडिंग की वजह से ही होता है। आप अपनी कैट का एक फीडिंग चार्ट बनाइए, एक स्केड्यूल बनाइए और उसी के हिसाब से अपनी कैट को खाना दीजिए और फिर फ़र्क आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि मेरी बात में कितना दम है। और हो सकता है फिर आप मेरे इस सुझाव पे, इस मशवरे पे हमें दुआएं भी देंगे। और एक चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि अपनी कैट्स के लिए आपको फ्रेश वाटर अवेलेबल रखना है पीने के लिए। और आपको लगता है कि आपकी कैट अगर ज़्यादा भूखी रहती है या बिल्कुल भी नहीं खाती है या फिर थोड़ा खाती है तो एक बार वेट से कंसल्ट ज़रूर कर लें। हो सकता है उसे कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, फीवर हो या वो अंदर से बीमार हो, क्योंकि कैट्स आपको तो नहीं बता सकती कि उसको क्या प्रॉब्लम है। कि अगर आपको लगता है कि आपकी कैट्स ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है, खाना खाना छोड़ दिया है, खाना नहीं खा रही है, 1 दिन 2 दिन लगातार वो खाना नहीं खा रही है, तो फिर आपको वेट से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी आज की वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया है, ये बातें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं या इनके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको आपके हर सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।